एक समय की बात है, एक राजसी पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। अपने बुद्धिमान और सौम्य व्यवहार के लिए जाना जाने वाला सैमुअल सभी ग्रामीणों का प्रिय था, जो अक्सर उसकी सलाह और सहयोग की मांग करते थे। एक शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, सैमुअल ने अपने साथी ग्रामीणों को जलते हुए अलाव के चारों ओर इकट्ठा किया। अपने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ उन्होंने अपनी युवावस्था की एक कहानी साझा करना शुरू किया। उन्होंने उस समय को याद किया जब वह एक यात्रा करने वाले व्यापारी के रूप में काम करते थे, अपना माल बेचने के लिए कस्बों और शहरों का भ्रमण करते थे। एक उन्मत्त यात्रा के दौरान घने जंगल के पास उसकी गाड़ी टूट गई। सैमुअल थक गया था और उसने अगले शहर तक पहुंचने की सारी उम्मीद खो दी थी। जैसे ही वह हार मानने वाला था, पेड़ों के पीछे से एक बुजुर्ग महिला प्रकट हुई। कोमल हाथों और गर्म मुस्कान के साथ उसने सैमुअल को रात के लिए आश्रय की पेशकश की और उसे अपने साधारण निवास में आमंत्रित किया। अपनी कुटिया के अंदर सैमुअल ने लकड़ी की अलमारियों पर बड़े करीने से रखी जड़ी बूटियों और औषधियों की एक श्रृंखला देखी। महिला ने अपना परिचय एम्मा, एक कुशल चिकित्सक और औषधि विशेषज्ञ के रूप में दिया। चाय के आरामदायक कप के साथ उसने अपने जीवन की कहानियां, प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और शरीर को ठीक करने और आत्मा को शांत करने के लिए जड़ी बूटियों और जड़ों की शक्ति में अपने विश्वास को साझा किया। एम्मा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सैमुअल ने विभिन्न पौधों, टिंचर्स और औषधि के उपचार गुणों के बारे में सीखते हुए कई सप्ताह उसके साथ बिताए। एम्मा उसकी गुरु बन गई और उसने अपने ज्ञान और रहस्यों को उस उत्सुक युवा व्यापारी को सौंप दिया। ज्ञान का खजाना प्राप्त करने के बाद सैमुअल ने एम्मा को अलविदा कहा और एक व्यापारी के रूप में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। हालांकि वह उस बुद्धिमान महिला से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले और जल्द ही उन्होंने जड़ी बूटियों की अपनी नई समझ को अपने व्यवसाय में एकीकृत कर लिया। सैमुअल जिस भी कस्बे में जाता था, वहां ग्रामीणों को प्राकृतिक उपचारों के बारे में सिखाने के लिए समय निकालता था, जो उसने एम्मा से सीखा था। वह न केवल वस्तुओं के व्यापारी के रूप में, बल्कि एक प्रकार के उपचारक के रूप में भी जाने गए, जो प्रकृति के उपहारों के बारे में अपने ज्ञान के माध्यम से आराम और राहत प्रदान करते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और तारे ऊपर चमकने लगे, सैमुअल ने दयालुता, साझा करने और ज्ञान की शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए अपनी कहानी समाप्त की। गांव वाले उसकी कहानी से मंत्रमुग्ध होकर और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए आभारी होकर चुपचाप बैठे थे। उस रात से ग्रामीणों ने सैमुअल की कहानियों को संजो कर रखा और उनकी शिक्षाओं को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। और हालांकि समय बीत गया, बूढ़े आदमी की कहानियां गांव की सामूहिक स्मृति में अंकित हो गईं, जो करुणा की शक्ति और जंगल के बीचों बीच एक बूढ़े आदमी और एक बुद्धिमान महिला से सीखे गए मूल्यवान सबक की याद दिलाती है।